सैमुअल मेंडोंसा जी का है। नारायण हृदयालय को लेकर के यहाँ पर अभी 47% प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और अभी इनका मन नहीं बन पा रहा है कि मुनाफा ले लें या फिर अभी चलते रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा कुछ लेकर के चलें। तो इनके मन में ये भी सवाल है कि ट्रेल स्टॉप लॉसेस कैसे लगाए जाते हैं। इसको एक यहाँ पे पाठशाला की भी घंटी बजा देते हैं साथ में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अक्सर लोग सुनते होंगे यहाँ पर या यहाँ से ज़्यादा टीवी चैनल्स पे सुनते होंगे। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं उसके पीछे मतलब वो थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन भी और उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी। देखिए, थियोरेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। आपने एक स्टॉक खरीद लिया, तो अब जैसे हम देखें या कोई मान लीजिए कि कोई टेक्निकल एनालिस्ट है, वो क्या देखेगा, आने वाला एक रेजिस्टेंस है जो उसके लिए टारगेट होता है, ठीक है। लेकिन उसने जहाँ पे लिया है वो एक कहीं ना कहीं सपोर्ट तो रहेगा। तो जब उसको लगता है कि वहाँ पे बुलिश मोमेंटम आ गया है, रेजिस्टेंस क्रॉस हो सकता है, तो क्या करेगा, जो सपोर्ट लेवल है उसका स्टॉप लॉस लेके बैठा रहेगा। नेक्स्ट ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया। रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया मतलब स्टॉक फर्दर बुलिश हो गया। अगर स्टॉक फर्दर बुलिश हो गया इसका मतलब अब जो आपका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे आ जाता है सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। ऐसे ही हर रेजिस्टेंस क्रॉस होते रहते हैं और जो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है उसके नीचे हमको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाना पड़ता है। थियोरेटिकली ये बहुत सारे मेथड होते हैं, आँख से देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होती हैं, लेकिन थियोरेटिकली यही तरीका है फॉलो करने का। जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो फाइनली सपोर्ट बनता है और इसीलिए उसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको ये सब कुछ पता नहीं है, तो आपने कुछ भी लिया है स्टॉक, तो एक डिफाइंड रिस्क के हिसाब से लिया है। मैंने लिया तो चलो मेरा 10% का स्टॉप लॉस लेके अब ये स्टॉक 20% बढ़ गया। तो जब आपने ओरिजिनल पोजीशन पे 10% का रिस्क लिया, तब अब आपने प्रॉफिट पे भी 10% का रिस्क लें। मतलब ये है कि अगर 100 रुपए की चीज़ है, आपने 90 पे सोचा कि मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। अब वो 100 रुपए की चीज़ 120 हो गई, तो आप वहाँ से 10 रुपए या 10% जो भी आपको ठीक लगे, 10% करेंगे तो 12 रुपया, 10 रुपया करेंगे तो 110 रुपीज़, वो आपका ट्रेलिंग बन सकता है। तो ये एक मेथड है टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट। आपको नहीं भी आता है टेक्निकल, तो भी आप जितना पैसा लॉस पे रख सकते हैं उतने ही पैसे का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जा सकते हैं जब तक कि वो ट्रिगर ना हो जाए। ये भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। जी, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताइए कि मान लीजिए यही उदाहरण है नारायण विश्वविद्यालय का, तो इसमें उन्हें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? क्या वो हर रोज देखते रहेंगे कि अच्छा आज क्या भाव है और उसके हिसाब से जब उन्हें स्टॉप लॉस के लेवल पे आता हुआ दिखे तो वहां पर वो बेचने का ऑर्डर डाल दें? क्योंकि कोई भी एक सामान्य निवेशक जो है जो अपने दूसरे काम धंधे में लगा हुआ है, वो तो इस तरह से लगातार आप स्क्रीन देखते नहीं रह सकते हैं। कुछ जगहों पर आपको अलर्ट फिक्स करने की मतलब अलर्ट सेट करने की एक सुविधा मिलती है कि आपने एक प्राइस का अलर्ट लगा दिया, वो अलर्ट का मैसेज आ गया आपके पास, आपने देखा तो उस समय एक्शन ले लिया। लेकिन क्या सिस्टम में भी कुछ ऐसा वो कर सकते हैं अपने कि आपने एक सेट लेवल डाल दिया जो सिर्फ आज के लिए वैलिड ना हो, आने वाले समय में वो अगले 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलता रहे और फिर उस बीच में मान लीजिए कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फिर ऊपर रिवाइज करना है तो ऊपर कर दिया, अगर बीच में कट गया तो कट गया। क्या ऑटोमेट किया जा सकता है इसको या आपको वही स्क्रीन देखना पड़ेगा या अलर्ट्स लगा करके उस पर भरोसा करना होगा? ऑटोमेट किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी देते भी हैं। वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन देता है कौन नहीं देता है। मैं तो यूज़ करता नहीं, लेकिन ये फैसिलिटी आती है और इसी का एक नाम एल्गो ट्रेड भी है। तो इस एक जी, एल्गो डिज़ाइन हो जाता है कि आपको 20 डीएमए का स्टॉप लॉस चाहिए, तो जब तक वो 20 डीएमए चलता रहेगा लाइन, उसके नीचे बंद हुआ ट्रिगर। तो जी, एल्गो ज़रूर डिज़ाइन होता है इन सब चीज़ों। बिल्कुल। तो आप एक सेट प्राइस डाल करके छोड़ सकते हैं, सिर्फ
आज के ट्रेड में वैलिड ना हो, इंट्राडे के लिए वैलिड ना हो, वो लगातार चलता रहे जब तक कि वो हिट ना हो जाए। हाँ, तो वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो प्राइस का भी होता है, पैरामीटर का भी होता है। जी तो उसमें प्राइस भी डाल सकते हैं, मूविंग एवरेजेस पैरामीटर डाल सकते हैं, हाई लो पैरामीटर डाल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो मशीन दे। बिल्कुल। अब जो इनका सवाल है नारायण हृदयालय पे, उस सवाल को देख लेते हैं। उस सवाल पे क्या करना है, पाठशाला तो हो गई हमारी। इसमें 47% इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी 1800 का इसका भाव चल रहा है, तो ये नहीं भी तो लगभग इन्होंने खरीदा होगा कहाँ पे, 1200 के आसपास खरीदा होगा। तो अगर 1200 पे खरीद करके बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे बेस पे इन्होंने लिया, फिर जहाँ से चाल शुरू हुई है उस चाल के शुरू होने से पहले ही इन्होंने ले लिया था। क्या करना चाहिए आगे इनको? जो इनके मन में दुविधा है कि प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं, हो गया ठीक ठाक, या अभी वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले तरीके से चलें आगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको देखिए 20 डीएमए जो आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ पे आपका लगा हुआ है ग्रीन वाला है ना वो। जी बिल्कुल। तो एक तो 20 डीएमए हो गया, तो अगर उनका व्यू 1 मंथ का है तो प्रेफर कीजिए 20 डीएमए, क्योंकि एक अच्छा देखिए एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। लोग कहते हैं 9 डीएमए तो 9 दिन के ट्रेड के लिए करेक्ट है, तो हम इसी को 2 हफ्ता भी कहते हैं ना, क्योंकि 2 हफ्ते में ट्रेड कितना 9 या 10 दिन ही होगा। 10 दिन ऑफिशियली 10 दिन, एक आधा छुट्टी पड़ गई तो 9 दिन, बिल्कुल। इसलिए 9 डीएमए। फिर 20 डीएमए, एक महीने में ट्रेडिंग कितने दिन की होती है, 20-22 दिन की। तो कोई 20 दिन का देखता है, कोई 25 दिन का, कोई 26 दिन का, अपने अपनी सुख सुविधा के हिसाब से देखता है। ये उस हिसाब से बने हुए हैं डीएमएस। मीडियम टर्म वाले जो आपके बने हैं 50 दिन के, तो 50 दिन के बने हैं मतलब करीब करीब आपका वो 2.5 महीना का बना हुआ है, उस हिसाब से बनता है। तो इसलिए ये सब एक माइलस्टोन पे इस तरह के मूविंग एवरेजेस बने हुए हैं। अब आप हम कहते हैं 200 डीएमए लॉन्ग टर्म, लेकिन 200 दिन थोड़ी होता है, 365 दिन होता है साल में, लेकिन ट्रेड कितने दिन होता है, 200 से 250 दिन नहीं होता है। इसलिए उस तरीके से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। तो अभी ऐसे देखा जाए तो 20 डीएमए अगर इनका 1 महीने का व्यू है तो वो रख सकते हैं। अगर आपका मोर देन 1 मंथ का व्यू है, आप मान लीजिए कि 3 महीना से 6 महीने का व्यू है, तो आपको फिर ध्यान देना होगा करीब-करीब 1570 पे। अभी 50 डीएमए है वहाँ पे, लेकिन वो अदरवाइज़ भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 50 डीएमए वहाँ से निकल जाएगा, फिर भी बनेगा। अगर आपका साल 2 साल का व्यू है, तब आपको सीधा नीचे चले जाना चाहिए, जहाँ से ये रैली की शुरुआत है, मतलब कि 1300 के आसपास। तो अपना व्यू डिफाइन कीजिए कि आपको कितना समय देना है इस स्टॉक के साथ, इस बाजार में। उस हिसाब से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आइडेंटिफाई करें।